हर महादेव। आज बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में बात करूंगी। सोमवती अमावस्या 2026 जून के महीने में कब प्रारंभ हो रहा है और इसका शुभ मुहूर्त बताऊंगी, कब से कब तक फेरी देनी है, हम लोग को समाप्त कर लेनी है। और गाय 2 दिन का अमावस्या पड़ रहा है, इसके बारे में बात करूंगी। किस दिन दान तर्पण करना है पितरों जी के नाम से और किस दिन फेरी दे देनी है। और पुरुषोत्तम यानी मलमास का महीना लग गया है, तो इसमें नया प्रारंभ करे कि न करे फेरी देने के लिए, तो इस सब के बारे में भी बात करूंगी। चलिए शुरू करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल बने रहिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। जेठ का महीना जो है गाइस, जो 2 महीने का पड़ रहा है, एक महीना मई में पड़ा जो कि जेठ का महीना था। जून में भी जेठ का महीना मिलेगा, क्यों मलमास जो है 1 महीने के ज़्यादा है, तो इसमें इस साल जो पड़ा है 2 जेठ का महीना 2 पड़ा है। तो गाइस पहले मैं बात कर लूँ, मलमास के महीने की वजह से जो नया फेरी देने वाले होंगे वो नहीं देंगे फेरी। नया चीज़, नया व्रत नया नहीं प्रारंभ करना चाहिए, तो आप नया व्रत नहीं प्रारंभ कर पाएंगे कोई। तो इसलिए जो नया फेरी देने वाले होंगे वो फेरी नहीं देंगे। हम लोग को साइड, आप लोग को साइड जैसा होता हो गाय जैसे हो, लेकिन हम लोग के साइड अब जब तक होली नहीं जल जाएगी तब तक नया व्रत प्रारंभ नहीं किया जाएगा, न उद्धापन किया जाएगा, न व्रत उठाया जाएगा। ये भी व्रत में ही आते हैं। सो अब फेरी देना नया चीज़ प्रारंभ करने में आते हैं, तो आप ये भी नहीं कर सकते। शादी ब्याह का बात अलग है, वो सब होती है, लेकिन ये फेरी देना, व्रत देना, उद्धापन करना, जैसे सोमवार का 16 सोमवार का व्रत है तो वो उद्धापन कर सकते हैं। कोई गिना हुआ व्रत जो रहता है अगर आ गया तो उद्धापन कर सकते हैं। लेकिन जो जैसे सलीना का व्रत है रह रहा है, उसमें उद्धापन करना चाहे तो अब मार्च के बाद ही उद्धापन कर पाएंगे, क्योंकि वो जब होली जल जाएगी तभी नया व्रत प्रारंभ शुरू होती है, संपत्ति जलने के बाद। तो इसलिए अब नया फेरी देने वाले जो होंगे, इंतजाम कर रहे होंगे, वो अब फेरी नहीं दे पाएंगे, चाहे एक बार पड़े चाहे एक बार और पड़े। साल में 2 अमावस्या, सोमवती अमावस्या पड़ती है। ऐसे कोई साल होगा जो एक ही सोमवती अमावस्या पड़ते हैं, नहीं तो 2 पड़ जाता है, कभी कभी 3 पड़ जाती है गाय, सोमवती अमावस्या मिल जाती है साल भर में। तो अभी तो गाय आप बात कर रहे हो कि फेरी देना है कि नहीं, तो फेरी नहीं देना है। जो नया व्रत उठाने वाले हैं, नया फेरी देने वाले हैं, वो अब मार्च के बाद ही, होली जलने के बाद ही प्रारंभ कर पाएंगी। तो जो दे रही हैं बहनें, वो जो अपना अपना जो दे चुकी हैं, वो अगर पूरे सब कुछ दे चुकी हैं और फेरी देना चाह भी रही हैं, तो फिर दोबारा आप कंटिन्यू शुरू कर सकती हैं। और जो क्या क्या फेरी देना है इस सब के बारे में मैं अगले वीडियो बनाई थी, तो उसमें सारा डिटेल से बताई हूँ। नया प्रारंभ कैसे करें ये भी मैं बताई हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं। अगले बार जब होली जलने के बाद प्रारंभ करेंगे, मार्च के बाद से जो सोमवती अमावस्या आएगी उससे उठा लेंगी आप लोग, जिससे नया उठाना होगा। और गाइज मैं बता दूँ कब प्रारंभ हो रहा है सोमवती अमावस्या, किस दिन फेरी देना है हम लोग को। तो हम लोग को फेरी देना है 15 जून दिन सोमवार को फेरी देनी है। प्रारंभ कब हो रहा है? 14 जून दिन रविवार को दिन में प्रारंभ हो रहा है 11:14 पर, और इसके समाप्ति हो रही है 15 जून दिन में 8:45 पर समाप्त हो जाएगी अमावस्या। तो उदयकालीन में ध्यान रखते हुए सारा दिन अमावस्या माना जाएगा, लेकिन फेरी देने का शुभ मुहूर्त हम लोग को 4:05 से सुबह सवेरे सुबह शुरू कर देनी है, 8:45 के अंदर समाप्त कर लेनी है फेरी देने। और 14 जून को 11:14 से प्रारंभ हो रहा है, तो इसमें पितरों जी के नाम का दान तर्पण सीधा जो भी पूजा पाठ ये सब करना हो, आप 14 जून दिन रविवार कर सकते हैं, क्योंकि रविवार को अमावस्या पीपल के पेड़ की पूजा होती है। लेकिन इस दिन रविवार पड़ रहा है तो पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो गंगा के किनारे स्नान दान ये सब करे, पितरों के नाम दान पढ़ कर करे। पितरों के नाम से ये सब करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों जी का कृपा प्राप्त होती है। और पितृ जी जब उनकी तृप्त होते हैं तो घर परिवार खुशहाल रहती है गाय, तो जरूर करना चाहिए। और हम लोग को फेरी सोमवार सुबह सवेरे उठ जाना चाहिए, ढेर सुबह उठ जाए, 2:30-3 बजे उठ जाना है, और घर का थोड़ा बहुत काम कर लेनी है इधर उधर। इसके बाद मंदिर साफ सफाई कर ले, मंदिर का दीपक जला लें, थोड़ा बहुत आप भगवान का, गोपाल जी को रखे हैं लड्डू गोपाल को, उनको भोग लगा उगा कर अपने मंदिर में दीपक पर
जलाकर फिर आप फेरी देने चले जाइए। ज़रूर 4:05 से प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि 8:45 पर समाप्त कर लेनी है फेरी देने की। शुभ मुहूर्त मैंने बता दी। वैसे सारा दिन अमावस्या उदयकालीन का माना जाएगा। आप लोग देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन पूर्ण फल की प्राप्ति, उनकी कृपा और फेरी देने का आपको जो शुभ लाभ लेना है तो 8:45 दिन में आप समाप्त कर लेनी है। तो गाइज मैंने आप लोग को फेरी देने का शुभ मुहूर्त बता दिया और बताया कि जो नया उठाने वाले उठा सकते हैं कि नहीं उठाना चाहिए, दोष ही लगेगा। इसलिए कोई नया व्रत और नया फेरी देने के लिए नहीं उठाना चाहिए और मत उठाइएगा आप लोग। और अब इसके बाद जो मार्च के बाद, होली के बाद ही हम लोग के साइड शुरू होती है। आप लोग के साइड जैसे ही मतलब शुरुआत हो मलमास के बाद, तो इसे कर सकते हैं अपने देश काल के हिसाब से। तो 15 जून दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या फेरी देनी है। फेरी देने के बाद गाइस सीधा पिसान दिया जाता है। शिव जी का पूजा भी आज के दिन आपके आसपास मंदिर हो तो वहाँ जाके आप फेरी दें, पूजा करें। ये सब करके साथ में आप सीधा ज़रूर ले जाइए दाल चावल जो आलू वो सब इकट्ठा करके, टमाटर सब्जी से मतलब सब इकट्ठा करके आप ले जाइए। फेरी देने के बाद उसमें मिलाकर आप दे दीजिए पंडित जी को। और कहीं कहीं पे गांव में सब फेरी देकर अपन लेके आते हैं घर पे, तो बाद में देते हैं। तो वो भी आप जैसे आपके करते हो वैसे करिए। और इसका जो डिटेल से कैसे फेरी देना, किस चीज़ का फेरी देना है, कब कैसे शुरू करना है, इसके बारे में अगले वीडियो मैंने बताई हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। लंबी वीडियो है गाइस, तो मैं फेरी देने की छोटी वीडियो बनाई हूँ। तो रखती हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद।